रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। फिर अर्ज किया, बड़ा जबरदस्त सवाल है। सवाल तो सभी थे जबरदस्त, लेकिन ये बड़ा खास है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ, मकाम महबूबियत चाहता हूं मैं कि अल्लाह उसके रसूल का महबूब बन जाऊं। तो मेरे आका ने फरमाया, अगर अल्लाह रसूल का महबूब बनना चाहता है तो जो चीजें अल्लाह और उसके रसूल को महबूब है तू भी उससे मोहब्बत कर, और जिस चीज को अल्लाह उसके रसूल ने नापसंद किया तू उन चीजों को नापसंद कर। अल्लाह का भी महबूब बनेगा, रसूलुल्लाह का भी महबूब बनेगा। जिस चीज से हुजूर ने प्यार कर लिया तुम भी प्यार कर। अब यहां बहुत खास बात करने चला हूं। अगर दिलो दिमाग हाजिर है, तीन गुफ्तगू तकरीरें हो गई इसी हदीस पर, लेकिन कुछ याद रहे या ना रहे, ये मेरी बात याद रख लेना और गांठ बांध लेना जिंदगी भर। आका ने क्या फरमाया, अल्लाह रसूल का महबूब है। अगर अल्लाह रसूल का महबूब बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जिससे अल्लाह उसके रसूल मोहब्बत करते हैं तू भी मोहब्बत कर। तो क्या हो जाएगा, तू महबूब खुदा भी होगा और महबूब मुस्तफा जान रहमत भी होगा। किस वजह से, जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते हैं उससे तू भी मोहब्बत कर। ठीक, कुर्बान रसूलुल्लाह पूरी रात किसके लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, हुजूर की उम्मत के लिए। और अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा। और आका फरमाते कि अल्लाह रसूल का महबूब बनना है तो करना क्या है, जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते तू भी उससे मोहब्बत कर, तू महबूब हो जाएगा। अब पता चला हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो, अल्लाह रसूल तुम्हें अपना महबूब बना ले। लेकिन यहां तो है ही नहीं, जबान कुछ दिल कुछ, सीने मिलते हैं हाथ मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। एक दूसरे को भाई भाई कहा जाता है लेकिन दिलों में वही नफरत, वही अदावत, वही बुग़्ज़, वही हसद। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस मुनाफिकत का अंजाम जहन्नम का सबसे आखिरी दर्जा है। अल्लाह के महबूब लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करो। ठीक है, अगर कोई आपके साथ दुश्मनी करता है उसका अपना मामला है, आप अपना काम किए जाए। हमें जो हुक्म दिया गया हम ये करते जाएं, इंशाअल्लाह इसकी बरकत हमें नसीब होगी। मोहब्बत करो, अब इंसानों से मोहब्बत करो, मखलूक से मोहब्बत करो। फिर जिस चीजों को अल्लाह रसूल ने महबूब बनाया उनसे मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, बल्कि उन गिज़ाओं से भी मोहब्बत करो जो हुजूर को पसंद। और सहाबा किराम का हाल यही था, सहाबा का हाल यही था। हुजूर की पसंदीदा गिज़ा के बारे में अगर कोई कुछ कह देता तो सहाबा जलाल में आ जाता। एक मर्तबा कद्दू शरीफ लौकी, एक शख्स ने कहा कि मैं नहीं खाता, तो एक सहाबी ने तलवार निकाल ली। जो चीज मेरे महबूब ने पसंद की तो उसको नापसंद करता है। ठीक है, ना खाता ना सही, लेकिन ये क्यों कहता है कि मैं नहीं पसंद करता। उन्होंने पसंद मिसवाक, हुजूर को इतनी महबूब थी। मैं तो कहता हूं कि आशिकान रसूल मिसवाक से इश्क करो। हुजूर को बहुत मोहब्बत थी मिसवाक से, बहुत मोहब्बत थी। जब जब घर में आते थे तब तब मिसवाक करते थे। हत्ता के एक पोजीशन वो आई कि अपने हाथ से मिसवाक बजाय उठाने की बतकाज़े बशरियत हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत ना रही, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को कहा कि तुम मिसवाक करा। मिसवाक इतनी जबरदस्त। फिर उस लिबास से मोहब्बत करो जिस लिबास से हुजूर मोहब्बत करते थे। उन शख्सियतों से मोहब्बत करो जिनसे हुजूर मोहब्बत, अहले बैत अतहार, सहाबे किराम, अहलुल्लाह, काबतुल्लाह, मदीने मुनव्वरा, इससे हम महबूब बनेंगे। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जिन चीजों से मोहब्बत करते थे, जिसको पसंद कर लेते थे, तो सहाबा किराम उसको दोहराने की कोशिश करते। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक सफर में थे, चलते चलते
एक दरख्त के नीचे से गुजरे और फिर गुजर गए, फिर वापस आए, फिर गुजरे, फिर वापस आए, उचक गए, तो आपका शिमला दरख्त से उलझ गया। हंस पड़े लोगों ने कहा बार बार आए गए और शिमला उलझा दिया। फरमाया कि मेरे महबूब मुझे याद आ गए कि जब वो यहाँ से गुजरे थे तो उनका शिमला जो है वो इस दरख्त की टहनी से उलझ गया था, तो चूंकि उनका कद मियाना था, मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मेरा नहीं उलझा, तो मैंने जानबूझ के उलझाया ताकि महबूब की अदा को अदा करें। तो जिन चीजों से अल्लाह रसूल मोहब्बत करते तो मुझसे मोहब्बत करो, महबूब बन जाओ। और जिसको अल्लाह रसूल नापसंद करें, ये भी बात है, सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं, जिसको अल्लाह रसूल नापसंद तुम भी नापसंद करो। गुनाह को अल्लाह रसूल ने नापसंद किया, तुम भी नापसंद करो। यहां तो हाल ये है जनाब, क्या रोना रोए, लोग तो अब गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। दो फेस हो गए लोगों के, दो चेहरे हो गए, एक अवाम के सामने और तन्हाइयों में और। नहीं डरते लोग इल्ला माशाअल्लाह। अभी देखो कितना तमाशा नहीं चल रहा है। कि सेहत कम करने के, बल्कि सेहत नहीं बल्कि मोटापा कम करने के नाम पर जो दवाइयां फरोख्त हो रही है, तो उसके एजेंट लोग मीटिंग करते हैं तो वह नाचते हैं। और मुझे तो आज बावसूख जराए से पता चला कि एक ऐसे जनाब को भी नाचते देखा गया जिनका ताल्लुक मिंबरों मेहराब से। नाच रहे हैं क्यों? औरों के सामने तो वलियों जैसी बातें हैं, तन्हाइयों में है तो शैतान बने हुए हैं। तो क्या अल्लाह नहीं देख रहे अकेले में? और अब तो कैमरा सबको कैद कर रहा है। अच्छा, लोगों को यह ख्याल नहीं रहता अल्लाह देख रहा है तो कोई टेंशन नहीं। वीडियो बनकर किसी के पास चली गई तो प्रेशर बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं लोग, बीमारी उनकी बढ़ जाती है, अटैक आने लगता है। गुंबदो मीनार का शहर, गुंबदो मीनार का शहर, गुंबदो मीनार का शहर। गुंबदो मीनार सिर्फ निजात के लिए काफी नहीं है, इसलिए कि हमारे शहर में उतने गुंबदो मीनार नहीं हैं जितने शहर बगदाद में गुंबदो मीनार। क्या फख्र करते हैं लोग, गुंबदो मीनार, गुंबदो मीनार। गुंबदो मीनार उसी वक्त निजात का जरिया है जब अपने दिल का गुंबद अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भर चुका है और खशियत रब्बानी का गंजीला बन चुका है। अगर दिल पापी है, दिल के अंदर पाप भरा है, तो क्या दिल्ली से ज्यादा गुंबदो मीनार है? क्या दिल्ली का सुहाग लोगों ने उजड़ते नहीं देखा? क्या बगदाद की ईंट से ईंट बजते हुए लोगों ने नहीं देखा? अरे हमारे यहाँ तो खाली खाली गुंबदो मीनार है। इराक में तो गुंबदो मीनार भी थे और उन गुंबदों के नीचे सोने वाले अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, और औलिया में भी गौसे आजम जैसा वली, मारूफ करकी जैसा वली, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत, मौला अली जैसी हस्ती। लेकिन इराक वाले गुंबदों में तो थे, मगर गुंबद वालों के नक्शे कदम पर नहीं थे। कुदरत ने उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। क्या गुंबदो मीनार, गुंबदो मीनार की बात करते? दिल के गुंबद को जरा संवारो और सर के मीनार को जरा दुरुस्त करो, तब कहीं जाकर के कोई बात कर। नाच नाच ठीक है, आप दवा बेचते रहिए, आप जो करते रहिए, लेकिन आप औरतों को नचा रहे हैं। और कितनी बेहयाई, मुसलमान बच्चियां नाच रही, दाढ़ी वाले नाच रहे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं, यार नाचने वालों कम से कम अपनी हैसियत तो देखो। शरीफ लोग नहीं नाचते, बल्कि एक मुहक्किक की तहकीक है इस पर, जानवरों में जो नीच जात के जानवर है वो नाचते हैं, जानवरों में भी जो आला जानवर है वो नहीं नाचते।
सर्कस में आपने नाचते देखा होगा बंदर को, भालू को, कभी शेर को नाचते नहीं देखा। सर्कस, हालांकि सर्कस का शेर जंगली शेर की तरह नहीं है। जंगल के शेर की बात ही अलग है। सर्कस के शेर की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई गुलाम, शेर को गुलाम बना लिया, लेकिन फिर भी शेर आग से कूद के जाएगा, कमान में से निकलेगा, ये करेगा वो कर, लेकिन शेर को सर्कस वाला भी नचा ना सका। क्यों? वो जंगल का बादशाह है। जंगल के बादशाह को गुलाम बनाने के बाद भी सर्कस में नचाया ना जा सका, जंगल में क्या नचाया जाए? क्योंकि शेर को पता है मेरा मनसब क्या है। नाचते वो हैं जो नीच जात की होते, आला लोग नहीं नाचते। जानवर को अपने मनसब का इतना एहसास है। दाढ़ी वालों और टोपी वालों, सो कार्ड मुत्तकी बनने वालों, तुम्हारा एहसास कहां गया? बेटियां नाच रही है, पैसों के इतने लोभी हो गए कि पैसा मिलेगा तो कुछ भी करोगे। सब खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। बोलना ही नहीं किसे है, इसलिए कि बोलेंगे तो गालियां सुनेंगे, बोलेंगे तो केस होगा, बोलेंगे तो फिर नफरतें बढ़ेगी। मैं कहता हूं जिस अल्लाह रसूल की दर से उनका नाम जपते जपते इज्जतें मिली है, अगर हक बोलते हुए ये इज्जत कुर्बान हो जाए तो कुर्बान हो जाए, इसलिए कि अल्लाह रसूल के नाम पे जलील हो जाना ये भी हमारी इज्जत का हिस्सा है। तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम। हम लोग 1857 के बाद वाले अकीदे वाले नहीं हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल को हमने देखा है कि हक के लिए चाबुक खाया, लेकिन हक का पैगाम बुलंद किया। इमाम हुसैन को देखा, बेघर हो गए। ये तो अल्लाह हमारे मौलाना गुफरान साहब पर हमारी मस्जिद रहमत नाजिल फरमाए। इन्होंने बर वक्त जो है नोटिस लिए, मज़ामीन लिखे, अल्लाह इनके कलम को और तकवीयत अता फरमाए। लेकिन मैं कहता हूं याद रखना, अगर कौम फितने में मुब्तला हो और कोई ना बोले, अहले इल्म ना बोले, आका फरमाते वो गूंगा शैतान है, गूंगा शैतान, उसके मुंह में क़यामत की नाक की लगाम डाली जाए। डरते हो इनसे? शराब के अड्डे चलाने वालों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, जुए के धंधे वालों के खिलाफ कोई बोलने, क्यों भाई? बड़ी पहुंच है इनकी, पता नहीं कहां मार देंगे। क्यों? मारने वालों का खौफ है, बचाने वाले की तरफ कोई उम्मीद नहीं। कहां गया यक्षल्लाह का जज्बा? मैं तो ये कहता हूं कोई मार देना, मारना तो मार देना, क्योंकि इसी को तो शहादत कहते हैं। बिस्तर पे पैर रगड़कर मरने से बहुत अच्छी जिंदगी है कि अल्लाह के नाम पे एलाए कलिमतुल हक के लिए अल्लाह की राह में जान जाए। और ये जज्बा अल्लाह ने खालिस अहले सुन्नत को नवाजा है, खालिस अल्लाह ने, इसलिए कि फजले हक भी अहले सुन्नत में है, काफी मुरादाबादी भी अहले सुन्नत में है। और इन लोगों ने ये जज्बा घर से नहीं लाया, ये तो करबला से लाया। और आपसे कहता हूं हम क्या कर रहे हैं? जो होता है बस सब देख रहे हैं, और वो व्हाट्सएप पर बस फैलाए जा रहे हैं। औरतें बार में जा रही है, आपका काम कितना रह गया? जो आया उसको फॉरवर्ड करो। तुम क्या करोगे? फॉरवर्ड करने के लिए हो, रोकना नहीं चाहते। फॉरवर्ड करके कौन सी खिदमत कर रहे हो दीन की? बच्चियां अगर भाग रही है तो क्या, बुर्का पहनने वाली औरतें अगर चोरी करती पकड़ा रही है तो क्या उसको फॉरवर्ड ही करना अपना काम है? किसी दुकान के अंदर अगर जिना होने की वीडियो आ गई तो उसी को फॉरवर्ड करना अपना काम है? रोकने का कोई प्लान नहीं। बल्कि ये सारी चीजें तो फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, कि जब तक कि वो आगे फॉरवर्ड नहीं करे उनकी तबीयत ही नहीं बनती, जो आया दिया ध्यान। बुराई को रोको, इसलिए कि अल्लाह ने इस उम्मत को जो खैर उम्मत कहा है,
पहले नंबर की बात यही की, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो लोगों में जाहिर की गई हो। वजह क्या है? तअमरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। नेकी का हुक्म देने से बड़ी इबादत बुराई से रोकना है। तो हमें अल्लाह का महबूब और रसूलुल्लाह का महबूब बनना है, तो जिन चीजों से उन्होंने मोहब्बत की हम भी करें, और जिन चीजों को नापसंद किया हम भी नापसंद करें।